बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में आने वाले वाक्यांश और दूसरे वाक्यांश भी है, वो भी देखें। सार्क देश, विदेश मंत्री, क्षेत्रीय संगठन जानते हैं कि रह रहकर संयुक्त राष्ट्र आतंकी लिस्ट हो सकता है। शिखर सम्मेलन आम सहमति माने जाने वाले दक्षिण एशियाई देश महत्वपूर्ण भूमिका। मंत्रालय ने कहा कि इस ऑर्डर से आत्मनिर्भर भारत LOC में एल बना के ओ बनाया, ध्यान रखना, और उसमें सर्कल सा लगाया, LOC विफल कर दिया गया है। एक बड़ा समूह पुलिस रिमांड पर इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जीवन प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य टीम, नीति आयोग के सदस्य, साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक्सपर्ट कमेटी, ज़रूरतमंद लोगों ने इस घोषणा से फॉरेंसिक रिपोर्ट। बच्चों, अब लिखें 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस, ये जो मैं आपको डिक्टेशन दे रहा हूँ उदयपुर से प्रकाशित होने वाले लोकप्रिय पेपर प्रातःकाल से है। इस पेपर में हमेशा बहुत ही एक से एक बढ़िया फ्रेजेस आते हैं और एक से एक बढ़िया आउटलाइन जो मैं आप लोगों को रोज़ाना देता हूँ। देखें आप किस तरीके से डिक्टेशन लिखते हैं। यस, स्टार्ट। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेटिव यानी सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की शनिवार 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में प्रस्तावित बैठक कैंसल हो गई। इस प्रकरण में पाकिस्तान का वह चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो गया जिसे तरह तरह के उपायों से दुनिया से छिपाने की नाकाम कोशिश वह लगातार करता रहा है। हालांकि अफ़गानिस्तान में तालिबान को मिल रहे पाकिस्तानी समर्थन में किसी तरह का संदेह किसी को भी नहीं रहा है, लेकिन खुद पाकिस्तान इसके बावजूद दावा करता रहा है कि वह तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा और अफ़गानिस्तान में अगर उसकी कोई दिलचस्पी है तो यही कि पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। लेकिन काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद किसी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन की बैठक का यह पहला मौका आया नहीं कि पाकिस्तान ने इसमें तालिबान की नुमाइंदगी का सवाल उठा दिया। सभी जानते हैं कि तालिबान की कथित सरकार को अभी किसी भी देश की मान्यता नहीं मिली है। उसके द्वारा घोषित सरकार के घटकों के बीच भी रह रहकर हिंसा और मारपीट की खबरें आ रही हैं। उस कथित सरकार के कई प्रमुख सदस्य संयुक्त राष्ट्र की आतंकी लिस्ट में या दूसरे देशों की वांटेड लिस्ट में हैं। ऐसे में सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में तालिबान को शामिल करने की जिद का भला क्या उचित हो सकता है। स्वाभाविक ही अन्य सार्क देश इस आग्रह को विचार करने लायक मानने को भी तैयार नहीं हुए, चूँकि इस पर आपस में कोई सहमति नहीं बन पाई और सार्क में कोई भी फैसला सर्वसम्मति से ही लिया जाता है, इसलिए बैठक को रद्द कर दिया गया। आतंकवाद के सवाल पर पाकिस्तान की ऐसी संदिग्ध भूमिका के ही कारण सार्क का मंच निष्क्रिय ही नहीं मरणासन हो गया है। 2016 में इसकी 19वीं शिखर बैठक इस्लामाबाद में होने वाली थी, मगर उरी में इंडियन आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले के चलते इसे रद्द करना पड़ा था। तब से इसका कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है।
पाकिस्तान के अड़ियल रुख का असर इसके सामान्य कामकाज पर भी हुआ है। किसी मसले पर आम सहमति तक पहुंचना करीब करीब नामुमकिन हो गया है, जिस वजह से एक दौर में संभावनाशील माना जाने वाला यह मंच निरर्थकता की गति को प्राप्त होता जा रहा है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, इन 8 दक्षिण एशियाई देशों की सदस्यता वाले इस संगठन ने चीन, यूरोपीय समुदाय, ईरान, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस और अमेरिका ऑब्जर्वर के रूप में जुड़े हुए हैं। जाहिर है, दुनिया के 3% भौगोलिक क्षेत्र, 21% आबादी और 4.21% इकनॉमी को कवर करने वाले इस संगठन की इस पूरे क्षेत्र में शांति, सहयोग और स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती थी। ऐसा न हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। धन्यवाद। चलो खाएं खाना।